वाले 100-100 200 रुपए में तो बिक जाते हैं। और वो पहले उनको वहां रघुपुरा जाने से पहले उनको एपीसी बता देता कि तुमने कैसे क्वेश्चन करने हैं, तुमने कौन से क्वेश्चन करने हैं, अपनी मर्जी से तुमने उससे कुछ नहीं पूछना है। और सीमा हैदर को भी वो पहले ही सिखा देता है कि तूने इनके कैसे उत्तर देने हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों गुलाम अजहर को लेकर एक काफ़ी बड़ा अपडेट जो है वो सामने निकल कर आ चुका है। और दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूं, आज के इस वीडियो में आपको बहुत खास जानकारी मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों अभी आपने वीडियो के शुरू में देख लिया होगा। और दोस्तों मैं आप सभी भाइयों को बता दूं, यहाँ पर सीमा हैदर ने बताया था कि सीमा हैदर जब भी लाइव आती है तो वहाँ पर बहुत से लोग उसके चेहरे को देखकर ये कहते हैं कि सीमा हैदर से कोई कहलवा रहा है, सीमा हैदर जो है अपनी तरफ से ये सारी बातें नहीं बोल रही है। तो वो भी आपको आज के इस वीडियो में हकीकत जानने को मिलेगी। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि सीमा हैदर का जो टाइम है वो बहुत नज़दीक आ चुका है, वो अब बहुत जल्द पाकिस्तान में आपको दिखाई देगी। जी हाँ दोस्तों, सीमा हैदर की जो पोल है वो पूरी तरह से खुल चुकी है कि सीमा हैदर पाकिस्तान में क्या करती थी और यहाँ पर आकर अभी क्या कर रही है। और साथ साथ उन्होंने ये भी बताया है आज की इस वीडियो में, सीमा हैदर के जितने भी काम की चीज़ें होती थी, बाहर से जितने भी उनका सामान वगैरह आता था तो उनको सचिन नहीं बल्कि एपी सिंह ला कर देता था। इस तरह की बातें जो है वो आज के इस वीडियो में आपको जानने को मिलेंगी। तो आज का वीडियो है बहुत ही खास और बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है आज के इस वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखें। वाले 100-200 रुपए में तो बिक जाते हैं। और वो पहले उनको वहां रघुपुरा जाने से पहले उनको एपी सिंह बता देता कि तुमने कैसे क्वेश्चन करने हैं, तुमने कौन से क्वेश्चन करने हैं, अपनी मर्जी से तुमने उससे कुछ नहीं पूछना है। और सीमा हैदर को भी वो पहले ही सिखा देता है कि तूने इनके कैसे उत्तर देने हैं। ये पत्रकारों को एपी सिंह जो है पहले पाठ पढ़ा देता है, वो उसी की लिखी हुई किताब पढ़ रहे। सारे पत्रकार जो वहां जा रहे हैं वो उसी जो किताब एपी सिंह ने लिखी है वही किताब वो पढ़ रहे हैं। वो वही क्वेश्चन उनको एपी सिंह दे रहा लिख के। वो अदर और दूसरे अपने मर्जी से वो कोई क्वेश्चन नहीं कर रहे। वो क्वेश्चन जो किए हैं वो किताब एपी सिंह ने ही लिख रखी है। अब तुम्हें एक बात सुनो, तुम्हें इन बेवकूफों से पत्रकारों से कोई ये पूछे कि जो औरत भाग के आ रखी है, जिसके पास भारत का इतना भी कोई प्रमाण नहीं है, तुम बेवकूफो तुम उससे संसद तक कहां की बात कर रहे हो? बताओ ना, सीधे ही पानी में आग लगा दे रहे हो। संसद की बातें तुम कहां लाते हो उसके आगे? और ये इसके थोबड़ा देखो, संसद में, हमारे संसद में बैठेगी ये नहीं। उस चीज से मैं कह रही हूँ कि इतनी सारी हमारी भारत देश में एक से एक हस्तियां हैं, एक से एक टैलेंट वाली लेडीजें हैं, जेंट्स है। उनके घरों में जाके क्यों नहीं पूछते तुम ये क्वेश्चन जो है? उनके घरों में जाके पता करो ना, जो लायक है। और ये 2 कौड़ी की औरत जो है, ये जो पबजी खेलने वाली से तुम संसद की बातें कर रहे हो है? नहीं, जिसका खुद का अपना वजूद नहीं है उससे तुम संसद की बातें कर रहे हो। बेवकूफो, धिक्कार है ऐसे पत्रकारों पे जो है, डूब के मरो। ऐसा है ना, देखो वो देवी के दर्शन कराने वाला एपी सिंह ही है। एपी सिंह उसका पहला भगत है। एपी सिंह जो है उसका पहला भगत है। वो एपी सिंह ही है जो और भक्तों को भी दर्शन करा रहा है वहां पे। एपी सिंह उसका पहला भगत है और प्रिय भगत है। ये मतलब ये लगा लो कि वो भगत ऐसा है कि वो मां से भी ज्यादा कृपा उस भगत की है। मैं कह रही हूँ कभी भी बराबर में उस झिंगुर की कुर्सी तो लगने ही नहीं देता। वो बराबर में घुटना चिपका के बैठते हैं वो लोग जो है। वो झिंगुर की कुर्सी नहीं लगती बराबर में, वो खड़ा रहता है, वो पहरेदार है। अरे हम अंधे हैं क्या? हमें नहीं दिखाई दे रहा है? अपनी माँ को भी साइड कर दिया था उसने उसके चक्कर में। माँ तुम उधर हो जाओ, आवाज आ रही है साहब, आप वीडियो देखो, सुनो। आप जिस माँ ने पैदा किया उसको भी साइड में खड़ा कर दिया, उसको बराबर में चिपका के। अरे तो जब तू इतनी बेशर्मी तूने कर ही ली है तो खुलेआम तो अपने घर ही ले जाना उसे। ये फिर आड़ में क्यों काम कर रहा है? आड़ में क्यों काम कर रहा है? जब दुनिया को पता लगी गया तो खुलेआम घर ले जा। भाई बहना बनाने की जरूरत क्या थी? ताकि यह है कि दुनिया का मुंह बंद हो जाए। और अगर सुनो ऐसा होता है कि सपोज करो मैं आपसे बात कर रही हूँ या आप मेरे घर आ रहे हैं या मैं आपके घर जा रही हूँ, कोई भी इंसान कुछ भी उंगली उठा लेगा। अगर जहां मैंने आपको भैया बना लिया, आपने मुझे बहन बना लिया, फिर दिन रात कभी भी आओ, भैया है, बहना है। अरे आपने देखा है, एक बात सुनो, आप एक बात समझ रहे होंगे, वो चाहे हमारे इंडिया के हैं चाहे पाकिस्तान के हैं, मतलब पूरे विश्व के, पूरे ऑल ओवर इंडिया जो है, और आपका पूरे विश्व में ये बात, मतलब कहीं भी किसी भी देश में ये लागू होता है। कभी देखा आपने एडवोकेट, डॉक्टर और पुलिस वाले मुफ्त में किसी का काम करते हो? नहीं जी, बिल्कुल हमने नहीं देखा। बल्कि मैं तो आपसे सवाल करूंगा, आपका भी बेटा है, वकील है, क्या आपने देखा कभी किसी क्लाइंट को घर लेकर आता हो या किसी के घर जाता हो? मैं कह तो रही हूँ आपसे, मैं कह रही हूँ ना, मैंने आपको ये कहा कि जब कॉल आती है ना, कॉल आती है तो वो अपना उनको एक दूसरे को प्लानिंग समझाने के लिए कहीं दूसरी जगह चुनते हैं। किसी का ऑफिस चुनेंगे या फिर कहीं पे कोई होटल में बैठेंगे, वहां इनकी अपनी प्लानिंग बनती है। भाई एक एडवोकेट अपने क्लाइंट को समझाता है, सुनो, समझाता है ना कि कैसे बोलना है, क्या बोलना है, पर ये थोड़ी कि तुम कोई लेडी है तो उसके घर में कूदने जा रहा है या अपने घर में लेके आ रहा है।
मुझे और ये 24 बताइएगा घंटे कल उसके घर में खाना पीना पूरा, मतलब तू उसके साड़ी से लेके, बिंदी से लेके, चूड़ी से लेके, चप्पल से लेके पूरा तू उसकी निगरानी में रख रहा। तू ये कह रहा है मैं तुझे अयोध्या ले जाऊंगा, मैं इसे वहां मथुरा वृंदावन ले जाऊंगा। कुछ वो लप्पू के लिए भी छोड़ दे भाई। वो इतने उससे उस कूद के आ रखी, उसके लिए उसकी भी तो कोई जिम्मेवारी है। सारा कुछ तू ही करेगा तो वो क्या करेगा फिर, जिसके लिए आ रखी वो जबरदस्त। उस पे भी छोड़ दे। वो एक इंच जिसकी कमर है कुछ वो भी कर लेगा भाई। सारा कुछ तू ही करेगा क्या? तू तू अपना कोर्ट का संभाल ले, तेरा जो काम है तो वही संभाल ले। दुनिया में इतनी बेइज्जती ना करा। मथुरा बंद ले जाऊंगा, अयोध्या ले जाऊंगा, क्यों? वो जो 4 देशों को फाड़ के आ गई, वो वृंदावन मथुरा बंद नहीं जा सकती क्या? अयोध्या नहीं जा सकती वो? रियली बता रही मैं, अपनी लाइफ में पहली बार किसी अदर मतलब इधर कास्ट से लोगों से मैं जुड़ी हूँ। इसलिए जुड़ी हूँ क्योंकि गुलाम हैदर जो भाई है उनके लिए आवाज उठाने के लिए, क्योंकि वो इंसान निर्दोष है। वो किसी भी जाति का है, किसी भी धर्म का है, लेकिन एक आत्मा रो रही है, बुरी तरह से रो रही है और किसी के साथ अन्याय हुआ है। इसलिए मैं अपना, देखो मेरे को डांट पड़ती है। कल भी मैं ऊपर वाली मंजिल में गई थी, दरवाजा बंद करती हूँ ताकि किसी को आवाज ना आए, मेरे को गाली ना पड़े। लेकिन फिर भी देखो, अभी मैं मतलब सहमे फिर भी बोलती हूँ कि नहीं, अब मेरी आवाज जानी चाहिए और इन भैया को इंसाफ मिलना चाहिए। वो एडवोकेट इतने बढ़िया है। मैंने रियली मैं अपनी लाइफ में आपको कैसे बताऊं, इतने मतलब सुंदर विचारधारा है। एक हमारे यहाँ एक वो है, रामायण में एक पंक्ति है, बताती हूँ मैं आपको, सुंदर सी है। हमारे यहाँ पे एक उसको बार बार जैसे किसी की सोच और नियत पे ये बात बोली जाती है। ये बोलते हैं, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी क्यों तैसी। कहते हैं ना, जिसकी बोली भाषा जैसी होती है उसकी चेहरे से ही पता लग जाता है। तो मूरत से ही पता लग जाता है। आदमी की आत्मा का भी विचारों मूरत से ही पता लग जाता है। उसकी शकल सूरत से पता लग जाता है कि वो इंसान की विचारधाराएं कैसी है। तो रियली में इतनी मतलब मुझे अच्छा लगा उनकी शब्दों में इतनी एकदम सफाई है, स्वच्छता है, और कहीं भी उनके शब्दों में कोई भी बेमर्यादित भाषा नहीं है। मतलब अच्छा वो बोलते हैं, ऐसा नहीं है। तब मैं पहली बार किसी अदर कास्ट के लोगों से मैंने बात की और लाइव में की है। और इसीलिए की, अभी भी मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि वो आदमी एक बेकसूर है। हम एक बात को मैं समझती हूँ, मैं उस आदमी की पीड़ा को समझ रही हूँ। इसलिए मैं चाह रही हूँ कि इस औरत को मतलब बिल्कुल भी कहीं भी इसके लिए छूट नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल भी इस पे दया नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ऐसा होता है ये दया लायक औरत है ही नहीं। मुझे अगर धमकी कहीं से मिलेगी, मैं तो सीधे आपने पीएम को लेटर भेजूंगी। अभी भी मैंने पीएम पोर्टल में शिकायत भेज रखी है। हमारे यहाँ का कोई मामला चल रहा है, उसमें मैंने पीएम में शिकायत भेज रखी है कि ये पाकिस्तान से भाग के आई हुई इलीगल तरीके से हमारे भारत के नागरिकों को धमकी दिला रहे हैं। इसके चक्कर में हम खुद ही मर जाएंगे अगर धमकी इस तरह से हमको कोई मिलेगी तो। नहीं तो फिर हमारे भारत में जीने का अधिकारी क्या है? जब एक मामूली सी औरत जो यहाँ पे आके इतना ये तांडव मचा रही है, और हमारे अगर कानून, हमारे मंत्री अगर उसके साथ में है, तो फिर हमारा भारत देश तो फिर हमारे तो बेकारी है ना फिर तो। ये देखो, एक बात सुनो, हमारे घर में, हमारे जैसे हम घर में हैं, हमारा कोई मोहल्ला पड़ोस वाला हमको दबा के रख रहा, तब भी हमारा जीना बेकार है। और हमारे देश में कोई बाहर अदर कंट्री 2 कौड़ी की महिला जो बेशर्मी, जो मतलब इस बेशरम ने तो अपना चेहरा ही नहीं दिखाना चाहिए था लोगों को। इस बेशरम ने तो अपना चेहरा ही ढक देना चाहिए था। इतनी चांडाल औरत है ये, इतनी बेहया औरत है ये, जिसकी कोई वो नहीं है, लिमिट नहीं है। इसने सारी हदें पार कर दी अपनी जो है।